हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में। ये डाला जा रहा था कि 2014 के पहले जो है भारत था ही नहीं। भारत की खोज 2014 में हुई और उस खोज में एक चाय की केतली मिली जिससे देश का विकास हुआ था। ये बताया जा रहा अंधभक्तों को। पहले ही कह चुके हैं कि मुझे तीसरी बार भी मौका दे दीजिए। तीसरी बार धोखा देंगे हम, मौका दे दिए 2 बार कि कमल अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चला गया है, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है और ये कीचड़ जो है हम साफ कर देंगे स्वच्छ भारत मिशन में इस बार। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है कलीम शेख जी, जिनसे चर्चा करेंगे। वायरल चेहरा है, आप लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपने गीतों के माध्यम से या कॉमेडी जो करते हैं उसके माध्यम से, और मोदी सरकार से सवाल तो पूछते ही रहते हैं, मन की बात पर भी चोट कस देते हैं कभी कभार। तो चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। लंबे समय के बाद आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का भाषण। कैसा लगा भाषण? 90 मिनट में क्या दर्शाया उन्होंने, देश को कैसा संदेश दिया, आपको क्या समझ में आया? ऐसा मुझे तो ऐसा लगा कि किसी गली नुक्कड़ चौराहे पर कोई जो है युवा मोर्चा का छूट भैया नेता भाषण कर रहा है, कोई जो है युवा मोर्चा का छूट भैया नेता भाषण कर रहा है, ऐसा लगा मुझे। तो आपको प्रधानमंत्री नहीं नजर आए? प्रधानमंत्री नजर नहीं आया, छूट भैया नेता जो गली का चौराहे का नुक्कड़ का जो वोट आने पर वार्ड के लोगों को गुमराह करके वोट गिरवाता है, वैसा लगा। हाँ। अच्छा कलीम जी, 90 मिनट तो खूब बोले पीएम मोदी जी। आप देखा नहीं आपने कि 90 मिनट इनके भाषण में इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जो बैठे थे वो खुद इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे कि उनका भाषण सुन रहे हैं, हम लोग भी उनको देख रहे थे। हाँ। तो मतलब 90 मिनट में थक गई जनता सुनते सुनते? जनता नहीं, इनके मंत्री थक गए तो जनता कितनी थकी हुई सोचिए आप। हाँ, जनता तो बार बार कह रही है कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और जनता आगे कह रही है कि चौराहे पे एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। ये जनता कह रही है। देखिए, एक और नए गीत से सरकार पर फिर से हमला बोल दिया है। आप कह रहे हैं कहाँ जाइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं अगले साल फिर लाल किले से झंडा फहराऊंगा। झोला लेके झोला चेक करेंगे और उसमें किताब पूरा करेंगे। उसमें से जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे इन्होंने झोले में चुरा रखा है सब निकलवाएंगे। 90 मिनट में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर हमला बोला है। ये 90 मिनट में ना इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सोच हम जनता को बता दिया है। इन्होंने ये बताया है कि मैं जनता के परिवार के खिलाफ हूँ, परिवारवाद। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। आपको पता है कुटुंब का मतलब? तो कुटुंबकारी जब राजा होगा तभी वो प्रजा का दर्द समझेगा। जो राजा का परिवार से दूर दूर तक लेना देना नहीं तो जनता के परिवार पर हमला तो जरूर ही करेगा। हाँ। आज देखिए हमारा जनता का परिवार, बच्चों को शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार रुक नहीं रहा, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा, महंगाई चरम पर है, तो ये परिवारवाद किस पर हमला कर रहे हैं? हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। ने परिवारवाद फैलाया ना, हम नहीं कर रहे हैं। हम जनता भी, मोदी जी तो इशारों में विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। तो मैम मोदी जी को ये बात समझ में आ गया है कि जनता भी इस बार विपक्ष में है। विपक्ष तो कहीं है नहीं, जनता ही विपक्ष में है और वो हमला जनता पर कर रहे हैं। और वो इतना, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि इनके जो सीटें हैं
मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमल अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चला गया है, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है और ये कीचड़ जो है हम साफ कर देंगे स्वच्छ भारत मिशन में इस बार। उन्हीं के मिशन में उन्हीं को साफ करने की तैयारियां होंगे। हाँ जी, जनता साफ करेगी इनको, क्योंकि हम जनता कचरा पसंद नहीं करते हैं। और कीचड़ को क्या करेंगे हम, ज़्यादा टाइम कीचड़ भी। कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो परिवार जन कहकर तो संबोधित कर रहे हैं देश की जनता को, फिर और क्या चाहिए, क्यों उनसे इतनी। हाँ, क्या बात कर रही, उन्होंने परिवार जन कब कहा, कल की बात कर रही हैं। परिवार जिनो, 2 बार परिवार जिनो कहा, मतलब जो जिन पीते हैं वो उनके लिए कहा होगा कि जाओ भाई ये ब्रांड अच्छा है। हाँ, शुरुआत तो कर रहे थे कि मेरे परिवार जनों, जिनो कहा है, जरा सुनिए आप पत्रकार। सर्वे तो तमाम चल रहे हैं, जनता बहुत नोटिस करके इनकी भाषण को सुनते हैं और इन्होंने परिवार जनों की जगह परिवार जिनो कहा और उनकी जो स्लिप ऑफ टंग थी कई बार हुई है। तो ये बौखलाहट दर्शाता है कि इनको खुद को पता है कि जनता ने इस बार मेरा झोला पैक कर दिया है। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और उधर ये भी चर्चाएं चल रही हैं कलीम जी कि ये राजनीतिक भाषण ज़्यादा लग रहा था, जैसे चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। राजनीतिक भाषण लगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गली नुक्कड़ के किसी वार्ड का जो है छुड़भैया नेता भाषण कर रहा था ऐसा लगा। और आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। अरे वो वोट मांगते हैं ना जो छुड़भैया गली के नेता लोग, अरे दे देना, हमारा तुम्हारा संबंध है, रोज मिलते हैं, वोट हम ही को देना, इस टाइप का भाषण था। तो पहले ही कह चुके हैं कि मुझे तीसरी बार भी मौका दे दीजिए। तीसरी बार धोखा देंगे हम, मौका दे दिए 2 बार, तो इस बार धोखा देंगे। इस बार हम धोखा देंगे। 10वां भाषण था उनका, ये आखिरी भाषण है लाल किले से, ये आखिरी भाषण लाल किले। पक्षी जुबानी बोल रहे हैं। ना, आखिरी भाषण। जब देखिए, जब दिया बुझना होता है तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है और कल दिए ने बहुत ज़्यादा फड़फड़ा करके अपनी जबान लड़खड़ाई है, एक वर्ड सही से निकल नहीं रहा था, परिवार जनों की जगह परिवार जिनों निकल रहा था। तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है। लेकिन तमाम वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। महिला सम्मान की बात भी खुद मोदी जी ने कह दी। वर्ग में सिर्फ अडानी अंबानी आ रहे हैं और जनता नहीं आ रही है। हाँ। तो फिर जनता कहाँ छूट गई? 9 साल बहुमत सरकार। जनता जो है इस बार छूटी नहीं है, बस खामोशी से देख रही है और जैसे चुनाव आएगा तो इनका बहुत बुरा असर होने वाला है। आप समझ लीजिए कि ये इतिहास में 330 सीट लेने का जो दावा कर रही है पार्टी, इतना प्रचंड बहुमत से, इनका 24 का इतिहास इतना गंदा लिखा जाएगा हम जनता द्वारा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एक इतिहास पढ़ेंगी कि एक प्रचंड बहुमत लिया हुआ पार्टी इतनी बुरी हार हारा था 24 में। जब 24 का इतिहास लिखा जाएगा वो इबरतनाक निशान बनाएंगे हम इनका। और वो कह रहे हैं कि उनके कामकाज, उनकी नीतियाँ, उनके जो निर्णय हैं वो 1000 साल तक याद किए जाएंगे। एक ज़मीन तैयार कर दी गई। देखिए वो जो इतिहास 1000 साल याद कि एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर हुआ कि जो जनता को बर्बाद किया और जनता के बीच में आके जनता को बेवकूफ़ बना करके और खुद ऐश किया। 8,500 करोड़ का प्लेन लेकर के घूम करके जो है पूरी दुनिया में जो है बता रहा था कि देखो मैंने भारत का नाम ऊपर किया। और अंधभक्तों के दिमाग में ये डाला जा रहा था कि 2014 के पहले जो है भारत था ही नहीं। भारत की खोज 2014 में हुई और उस खोज में एक चाय की केतली मिली जिससे देश का विकास हुआ था। ये बताया जा रहा अंधभक्तों को। आप बताइए, आप एक महिला हैं मैडम जी, आप दिल्ली के किसी भी बस स्टॉप पर जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि 2,61,00,000 मैंने शौचालय बनवाया, सुनिए, और ब्रैकेट में लिखा मिलेगा इज्जत घर। ध्यान दीजिएगा। तो ये भाजपाई जो है शौचालय को इज्जत घर बताते हैं। अब बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, वो उसको इज्जत घर नहीं मानते हैं, इज्जत घर की नहीं मानते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, हम जनता नोटिस कर रहे हैं। कोई गीत मोदी सरकार के 9 साल का जो बही खाता है तैयार, उसको लेकर कोई गीत आपके मन में हो? है कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में,
जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हम सच में लूट गए हैं जनता। ये तो जनता की आवाज़ है सीधे तौर पर। खैर, कलीम जी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर।